नमस्कार मित्रों, जय महाकाल। आयुर्वेद और तंत्र, ये यहाँ एक बड़े दुर्लभ यंत्र मैं आपको बता रहा हूँ। इस यंत्र को बोलते हैं त्रिलोक मोहन गणेशाय यंत्रम। मंत्र इसका मतलब ये हुआ कि पूरे त्रिलोक को बस में करने वाला गणेश जी का यंत्र है ये। आप सब जानते हैं कि जब भी पहले पूजा की जाएगी, गणेश जी की पूजा की जाएगी। और गणेश जी की थोड़ी सी कथा है, वो सब लोग अच्छे से जानते हैं कि गणेश जी का जन्म तांत्रिक विधि से हुआ था, शारीरिक विधि से गणेश जी का जन्म नहीं हुआ। सब लोग अच्छे से जानते हैं, कथा भी जानते हैं। पार्वती जी ने मैल से गणपति जी का निर्माण किया और वो कक्ष में नहा रही थी। शंकर जी आए तो उन्होंने उनको अंदर नहीं जाने दिया। गणेश जी ने तो गला काट के फिर उसमें गला जो है हाथी का विस्थापित किया, रखा, जोड़ा। ऐसा क्यों किया? देखिए, महामाया बोला गया है। सीता को भी महामाया, पार्वती भी महामाया, लक्ष्मी भी महामाया, ये सब माया के स्वरूप हैं। तो जब इनके मैल से कोई चीज़ निर्मित हो जाए तो वो कितनी बड़ी माया होगी, ये आप समझ सकते हैं। जो भगवान शिव को नहीं पहचान पाया, वो कितनी बड़ी माया से लिप्त होगा, ये आप अच्छे से समझते हैं। भगवान शिव समझ गए अगर ये जीवित रहा तो पृथ्वी पे बहुत उत्पात करेगा, इसीलिए उन्होंने उसका गला काट दिया। अब वो जानते तो थे पार्वती जी उधम करेंगी, तो उन्होंने हाथी, क्योंकि सबसे बुद्धिमान होता है, तो उसका गला बिठा दिया कि बुद्धि भी रहेगी। अब दो चीज़ मिल गई, एक तो बुद्धि भी मिल गई। शरीर माया का है गणेश जी का, मोटा आप देख ही रहे, स्थूल, और बुद्धि गणेश जी की है। तो ये एक विचित्र यंत्र तैयार हुआ, वही चीज़ इसमें है। और इसलिए हम हर जगह गणेश जी की उपासना करते हैं, हर काम को पहले करने के गणेश जी की उपासना करते हैं कि विघ्न भी गणेश जी डालेंगे और विघ्न विनायक भी हैं। मतलब रोग को पैदा करने वाले भी गणेश जी हैं और रोग का निवारण भी करने वाले गणेश जी हैं। इसलिए गणेश जी का सबसे महत्वपूर्ण जीवन में रोल होता है। तो ये यंत्र आपने कहीं नहीं देखा होगा, आज तक किसी ने नहीं बनाया या बताया या देखा भी नहीं होगा आपने। ये गणेश जी का दुर्लभ यंत्र है। इसको घर में स्थापित करने से या दुकान में जहाँ बैठते हैं उसके पीछे स्थापित करने से ग्राहक को वशीकरण होता है। मतलब जो विघ्न है वो दूर होते हैं, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं चारों ओर हमारे फैली हुई है। तो ये 1 से 48 तक अंक भी लिखे हुए हैं उसमें, और ये चित्र भी बना हुआ। तो अंक और चित्र से बना हुआ यंत्र सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और भोजपत्र पर अष्टगंध की स्याही से और सफ़ेद पलाश की जड़ की कलम से ये बनाया जाता है, क्योंकि सफ़ेद पलाश ब्रह्म वृक्ष होता है और उसकी जड़ में ब्रह्म का वास होता है। तो यहाँ 3 भागें हैं, देख लीजिए। ये मैं विस्तार से बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा बताऊँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आप लोगों ने अभी काफ़ी दिनों से वीडियो मैंने डाले नहीं, क्योंकि मैं दूसरे कामों में दवाई वगैरह बनाने में व्यस्त था। तो इसमें जो सबसे बीच में है ये गणेश जी हैं, गर्भ में। ये माता पार्वती का गर्भ स्थान है। आपने देखा होगा कई जगह सितारा जो बना रहता है उसके बीच में कुछ लिखा रहता है, इसको गर्भ स्थान बोला जाता है। तो ये गर्भ में ओम गण गणेशाय नमः लिखा हुआ है इसमें, क्योंकि लिखने में ज़रा दिक्कत आती है। ये गणेश जी हैं, माता पार्वती के घर में जीवित यंत्र है मित्रों, ये कहीं नहीं मिलेगा। इसको आपने घर में स्थापित किया या दुकान में स्थापित किया या घर के द्वार पर स्थापित करने से समस्त नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर रह जाती हैं, सकारात्मक ऊर्जाएं घर में आती। इससे वास्तु दोष भी दूर होता। किसी भी प्रकार का वास्तु दोष अगर आपके घर में है, इस यंत्र को स्थापित करने से दुकान में चाहे घर में बिल्कुल दूर हो जाता है और सब समस्याओं का निराकरण हो जाता है।
तो ये माता पार्वती का गर्भ है, ये माता पार्वती का स्थान है, ये माता पार्वती है, इसमें अंक लिखे हुए हैं। इसके बाद ये शिव का स्थान है, ये चारों तरफ जो ये लिखा हुआ है इसमें अंक और ये जो बना हुआ ये शिव है। माता पार्वती के चारों तरफ शिव है और उनके ये चारों तरफ ब्रह्म है। ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म से बंधन है, ये ब्रह्म से बंधन है। ब्रह्म यानी जिसको आप राम कहते हो। राम दशरथ पुत्र राम की बात नहीं कर रहा हूँ। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कौशल्या मतलब पृथ्वी के हितकारी को करने वाले प्रकट हुए हैं। अयोध्या का जो जगह है ना, वो ब्रह्म का प्रगटीकरण स्थान है। राम जन्मभूमि आप कहते जरूर हैं, पर राम कौन? ब्रह्म, पर ब्रह्म, जिसकी भक्ति में रामचरितमानस पढ़ोगे आप तो सब आपकी आंखें खुल जाएंगी। इसलिए बोलता हूँ सबको पढ़ना चाहिए। राम जन्मभूमि नहीं, राम वो ब्रह्म का प्रगटीकरण का स्थान है। भय प्रकट कृपाला तुलसीदास ने बाबा ने लिखा ही दिया है ना। तो ब्रह्म प्रकट हो सकता है, जन्म नहीं ले सकता। अगर जन्मेगा तो मरेगा भी, तो फिर इंसान हो गया। इसलिए वह ब्रह्म प्रकट होते हैं और फिर अपना काम करके वापस चले जाते हैं। इसी प्रकार कृष्ण भी ब्रह्म है, कृष्ण भी प्रकट हुए थे। उनकी माता पिता 1 साल से अलग अलग बंदी गृह में थे और कृष्ण कैसे प्रकट हो गए और काम किया और चले गए। तो ब्रह्म प्रकट हो सकता है, ब्रह्म का जन्म नहीं हो सकता। तो भगवान शंकर ब्रह्म के, पार्वती जी ने पूछा भी तुम तो खुद ही भगवान हो, देव आदि देव, फिर किसकी भक्ति में लीन रहते हो? तो हंस दिए। उन्होंने बोला ब्रह्म की। ब्रह्म मतलब राम। ये है राम से बंधन। तो इसमें सब चीज़ आ गई। कृष्ण भी आ गए, गणेश आ गए, पार्वती जी आ गई, इधर भगवान शंकर आ गए और ब्रह्म आ गए। एक यंत्र से सबकी पूजा हो जाती है। और अष्टगंध की स्याही, अगर तगर, केसर कस्तूरी प्योर, इसमें फिर थोड़ा सा सोना चांदी, इससे स्याही बनती है। और सफ़ेद पलाश के उत्तर दिशा की जड़ लेके उससे इसको बनाया जाता है। तभी तो ये त्रिलोक का बंधन करता है। जिसके भी घर में ये यंत्र रहेगा, जिसकी भी दुकान में ये यंत्र रहेगा, मैं ये नहीं कहता कि एकदम से आपका सब कुछ बड़बड़ा के करोड़पति बन जाओगे। सबसे पहले तो ये समस्त नक्षत्र की बाधा, समस्त ग्रहों की बाधा, राशियों की बाधा को काटता है। इसकी अगर आप पूजन करें, एक दीपक सवेरे जलाना है सरसों के तेल का, और भगवान गणेश की आपको ओम गणपति नमः 8 इसके गणेश जी के नाम हैं, वो कर लीजिए। ओम नमः शिवाय भगवान शिव का नाम ले लीजिए, भगवान राम का नाम लीजिए। गणेश जी का मन में स्मरण करना चाहिए, भगवान शिव पार्वती और गणेश एक गोद में बैठे हुए हैं और मैं उनका शरणागत हूँ, ऐसी भावना मन में करके दीपक जलाइए। आपको देखिए कर्पूर गौरम, उस दीपक में थोड़ा सा कपूर डाल दीजिए और सरसों डाल दीजिए, आरती उतार दीजिए। नैवेद्य आप शक्कर का लगा दीजिए, गुड़ का लगा दीजिए, गुड़ बहुत प्रिय है गणेश जी को, गुड़ का लगा दीजिए। शाम को तिल का तेल का दीपक लगाइए, यही कर्पूर डाल के, और स्तुति करिए, भगवान गणेश की आरती पढ़िए। आप बिना यंत्र के जब कोई भी पूजा काम नहीं करती, यंत्र होना ही, और यंत्र भी बिल्कुल शुद्धता से बना हुआ होना चाहिए। इस तरह से जो यंत्र बना होता है ये सिद्ध यंत्र होते हैं, इनका प्रभाव कभी नहीं कटता बिल्कुल। तो जिस किसी को भी चाहिए तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, वो 9165, सब लोग जानते हैं। बहुत दिनों से लोग बहुत फ़ोन कर रहे थे, ये 9165823800, तो मैंने सोचा आज डाल दूं। ये यंत्र बहुत ही दुर्लभ यंत्र है मित्रों, कहीं नहीं मिलेगा। और घर में स्थापित करते ही साथ ये यंत्र, हनुमान बीसा यंत्र, ये ऐसे यंत्र हैं जो बहुत ही दुर्लभ है, साधु संत के से ही प्राप्त हुए हैं। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल। आयुर्वेद और तंत्र जिस किसी भाई को चाहिए तो मुझसे संपर्क करके ले सकता है। और इसका प्रभाव भी आप अपने जीवन में देख, कामों के अड़ंगा, कामों की बाधा, राहु केतु शनि काल सर्प दोष, जमाने भर के जो उपद्रव हो रहे हैं सब बिल्कुल जड़मूल से धीरे धीरे आप जिस भाव से, जिस भावना से आप पूजा करेंगे, जल्दीबाजी, मंत्र जपही मन दृढ़ विश्वासा,
बिना दृढ़ विश्वास के कोई काम नहीं होता कि अपन ने 7 दिन कर दिए फिर कह रहे तो कुछ हो ही नहीं रहा, अरे ये तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो ऐसे आदमी को लेना भी नहीं चाहिए, और जिसको विश्वास नहीं है उसको ऐसी चीज़ों में पढ़ना भी नहीं चाहिए। मैं स्पष्ट बता देता हूँ, जिसको विश्वास है, दृढ़ विश्वास है कि हमारा काम होगा तो फिर होगा ही। साफ लिखा है, मंत्र जपऊँ मन दृढ़ विश्वासा, सब काम तब होते हैं। तो नमस्कार मित्रों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को सब तक भेजिए, ताकि इस परेशानी की स्थिति में पूरी दुनिया इस समय परेशान है, व्यापार बिल्कुल बंद पड़ा है। तो भगवान की कृपा से सबका अच्छा रहे, सब अच्छे रहे। नमस्कार, जय महाकाल। मैं सबको प्रणाम करते हुए, गणेश जी को प्रणाम करते हुए, पार्वती माता, भोलेनाथ और ब्रह्म को प्रणाम करते हुए अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ।